नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रेट लॉ। रेट लॉ। रेट लॉ, द रेट ऑफ reaction. Any reaction is directly proportional to concentration of reactant. देखना, द रेट क्या देंगे यहाँ पर? रेट यानी ऐसे लिख लो, द ROR जानते हो, ऑफ एनी रिएक्शन के लिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसके प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर। क्या? रेज टू सम पावर। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? पावर की। विच, अब एक पॉइंट ध्यान रखना आप यहाँ पर कि स्टीयोमेट्रिक कोफिशिएंट का आएगा, विच मे और मे नॉट बी। कैसा? मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसके इक्वल हो सकता है या नहीं? एग्जाम्पल लो, देखो 2A, लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन 2A प्लस 3B। क्या हो गया? 4C। दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। क्लियर? अब रेट क्या आएगा लॉ में? आर यहां कर दिया, ए की पावर एक्स बी की पावर बाय। एनी रेट लॉ of any reaction is directly proportional to the concentration of reactant raised to some power। जैसे प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाया तो क्या हुआ? के आया एक कांस्टेंट। क्लियर? ये क्या है यहाँ पर? ये है रेट कांस्टेंट। क्लियर? एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। वाई का है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, बताओ क्या? बी। क्लियर? ये एक्स और बाय है। क्या? एक्स और बाय। तो यहां पर एक पॉइंट लिख लेंगे, वेयर एक्स और बाय मे और वेयर एक्स एंड बाय, एक्स एंड बाय मे और मे नॉट बी इक्वल टू, किसके इक्वल टू? स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मेट्रिक कोफिशिएंट ए एंड बी। क्लियर? ओवरऑल ऑर्डर कैसे आएगा यहाँ पर? इसका निकालें ओवरऑल ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर, दोनों को ऐड कर दो, इसका x इसका y।
एक्स प्लस वाई। ऑर्डर है, ऑर्डर इज द एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। यह कैसी क्वांटिटी है? ऑर्डर, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। क्लियर? आई होप आपको इतना समझ आया होगा। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट टू सम पावर विच मे और नो मे टू बी इक्वल टू स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट। 2a से 3b 4c ले लिया। दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। क्लियर? अब अपन आगे चलते हैं। अब सवाल करेंगे कुछ। एक क्वेश्चन लिखो इसका अभी। रेट के दो क्वेश्चन दे रहे हैं, उससे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन यहाँ पर C1 डाल लो। इफ रेट लॉ ऑफ रिएक्शन इज क्लियर? अब फाइंड क्या करना है? सबसे पहला ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। तीसरा करना है ओवरऑल ऑर्डर। क्लियर? इसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और लिखिए C2। इफ रेट लॉ ऑफ रिएक्शन इज क्या है? के ए की पावर 1 बी की पावर -12 सी की पावर 0। इसमें फाइंड क्या करना है? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए with respect to B, order with respect to C, overall order। इसको करना है। इसको कैसे करेंगे? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ऑर्डर का क्या बताया था कि पावर देखना है। क्या देखना है? ए की पावर कितनी है? 2, बी की पावर कितनी है? 1। ऐसे इसका करेंगे ओवरऑल ऑर्डर कैसे आएगा? 2 + 1 = 3। क्लियर? ए की पावर कितनी है? 1, इसका 1 ऑर्डर। बी की पावर कितनी है? -12। इससे पता चलता है कि ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है और नेगेटिव। कैसा हो सकता है? फ्रैक्शनल एंड नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है। सी का कितना है? 0। ओवरऑल ऑर्डर निकालेंगे तो कैसा आएगा? टोटल कर दो 1
प्लस माइनस हाफ प्लस 0, ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा हाफ। क्लियर? आई होप आपको इतना समझ आया होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसकी पावर 2, ए का ऑर्डर 2, बी का पावर 1 1, टोटल करेंगे 3, ऐसे ही इसका। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रिएक्शन रेट। यानी रिएक्शन रेट के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या? रिएक्टेंट। इसमें क्या है कि रिएक्टेंट के नेचर पर डिपेंड होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। जैसे गैसियस, इसमें देखें अपन गैसियस रिएक्टेंट, लिक्विड, सॉलिड, तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन कौन देगा? गैस, फिर उसके बाद लिक्विड, फिर सॉलिड। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट रिएक्शन, ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट रिएक्शन। क्लियर? अब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ किसका? रिएक्टेंट तो हो गया, नेचर हुआ था, अब क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या करता है कि जैसे ऐसे देख लीजिए कि रेट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विथ पैसेज ऑफ टाइम सिंस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके बेसिस पर रेट क्या हो जाती है? डिक्रीज। नेक्स्ट देखें टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या होगा? टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, टी इंक्रीज, आर इंक्रीज। क्लियर कि नहीं? जैसे ही इसको हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। अब आ गया प्रेजेंस ऑफ कैटालाइसिस। क्लियर हुआ कि नहीं इतना? कैटालिसिस, इससे क्या होगा कि इसमें दो प्रकार के कैटालिसिस होंगे, पॉजिटिव कैटालिसिस और नेगेटिव। पॉजिटिव कैटालिसिस क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। कोई भी रिएक्शन होती है तो ऐसे होती है, कैसे होती है? इस प्रकार से। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगी बताइए? क्या है ये? एक्टिवेशन एनर्जी। पॉजिटिव कैटालिसिस डाला तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो क्या हुआ? लोअर हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो गई तो फास्ट रिएक्शन हो गई। रिएक्शन ऐसे ही चली गई, यहां से गई, ऐसे ही चली गई, यहां से यहां चढ़ना ही नहीं है, इतने ऊपर कर जाना ही नहीं है। और नेगेटिव कैटालिसिस डालेंगे तो पता चले ऐसे जाए, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज। क्लियर? आर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। सबसे पहले पॉजिटिव में क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, क्योंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी है जो कम लगेगी। क्लियर? और इसमें नेगेटिव में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स।
नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। देखो सरफेस एरिया ROR बढ़ेगा, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा अधिक होगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। क्योंकि कोई बड़ा इस साइज का, इसका 5 kg वेट है मास, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन देर में होगी। अब इसको तोड़ दें और ऐसे ऐसे कर दें, सरफेस एरिया बढ़ा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, सरफेस एरिया इंक्रीजेज। क्लियर। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, आया कि नहीं आया। अब देखेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। यूनिट रेट लॉ क्या है, रेट लॉ क्या है लिखा था अपन ने, के ए की पावर क्या ली थी, एक्स बी की पावर बाय, क्लियर की नहीं। एक्स प्लस वाई क्या है, एक्स प्लस वाई है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और क्या आएगी, देखो एम सेकेंड इनवर्स। क्लियर। एम की पावर एक्स, एम की पावर बाय। अब यूनिट ऑफ के की यूनिट कैसे आएगी, के सबसे पहले मोलरिटी, सेकेंड इनवर्स। क्लियर। और एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई है, जे एन मान लेंगे इसको स्मॉल, तो इसकी आ जाएगी मीटर सेकंड इनवर्स और एम की पावर एन। क्लियर है कि नहीं। तो एम की आ जाएगी 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स। यूनिट इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन आएगी तो सबसे पहले देखो ये ध्यान करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन आएगी तो एम की पावर 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स। क्लियर। अब एम मीन्स मोलरिटी, इसकी पावर लगाओ, इसकी आ जाएगी, क्या लिखेंगे, एम ओ एल। क्लियर। इसकी 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, यहाँ आ जाएगी एल एन माइनस 1 माइनस एन। देखना जी मोलरिटी की। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे, मोल 1 माइनस एन, क्लियर, एल ये हो जाएगा एन माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। क्लियर। अब जौन से ऑर्डर की निकालना हो एन, फर्स्ट जीरो ऑर्डर की निकालना हो तो यहाँ जीरो पुट कर दीजिए, फर्स्ट ऑर्डर की निकालना हो यहाँ फर्स्ट एक पुट कर दीजिए, सेकंड की निकालना हो तो 2 पुट कर दीजिए। क्लियर। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये समझ आया आपको, मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। क्लियर।